दधीच हरिचंद्र नरेशु सहे धर्म हित पोट सलेशु। और किसने बोले शिवी दधीच बलि, राजा बलि बोले जो कछु भाखा, जो बोल दिए तन धन तजेऊ बचन अनुराग। तन मतलब शरीर, धन अपना त्याग कर दिए, किस लिए? कहे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। वचन रखने के लिए, अब ईमानदारी से सुनिएगा कौन है। केवल 40 मिनट में इस कथा को डाल रहे हैं, कथा तो बहुत लंबी है लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोग सुनिएगा। कहे राजा शिवी जिन्होंने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का बोटी बोटी काट करके दान कर दिए, और दधीची अपना शरीर का हड्डी दान कर दिए। आजकल के लोग तो 10 रुपया के गड्डी दान करने में सोच रहे हैं महाराज, उन्होंने अपना शरीर का हड्डी दान कर दिए। और कौन है? कहे राजा हरिचंद्र। और राजा हरिचंद्र ने क्या किया, ईमानदारी के साथ थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। सब लोग जानते हैं राजा सतयुग में अयोध्या के मालिक थे राजा हरिचंद्र जी, और उन्होंने बड़ी सत्य बोलने की आदत थी उनमें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार देवताओं की मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में सब लोग पहुंच गए, और पहुंचने के बाद इंद्र के दरबार में जब सब लोग गए तो नारद बाबा बड़ी विलंब से गए उनके घर में, और जाकर के पूछे। तब तक से जो गोष्ठी है चल रही थी, जाने के बाद सब लोग प्रणाम किए। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम नारद बाबा। सब लोग ठीक है ठीक है, जय श्री सीताराम, जय लक्ष्मी नारायण भगवान। बाबा आप कहां से आ रहे हैं, बड़ी विलंब कर दिए। तब नारद बाबा बता रहे हैं हम आ रहे हैं मृत्युलोक। तब इंद्र ने पूछा महाराज ये बताइए मृत्युलोक में सब लोग सुखी हैं ना? नारद जी कहे हाँ हाँ सब लोग सुखी हैं, लेकिन वहीं पर बगल में बैठे थे विश्वामित्र जी। कहे महाराज इसका नाम है मृत्युलोक। अच्छा ये बताइए आप लोग जितना लोग लुटे हैं इसमें सब लोग सुखी हैं जी? कोई सुखी नहीं होगा। क्यों सुखी नहीं होगा? इसका नाम है मृत्युलोक। यहाँ पर जो है जन्म होता है, मरण होता है, दुख होता है, सुख होता है, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अम्य सजीव निमाहुर नीचू। इसमें किसी के पास बेटा के दुख है, किसी के पास बहू के दुख है, किसी के बुढ़िया के दुख है, पटीदार के दुख है, ननद के दुख है, भौजाई के दुख है, गोतनी के दुख है। इस संसारिक दुख इसमें पड़ा ही रहेगा। लेकिन नारद जी ने कहा कि सब सुखी है। तब जो है विश्वामित्र ने कहा क्यों सुखी है? तब कहते हैं महाराज मृत्युलोक में एक वो राजा है, वो सत्य बोलता है, और उसके सत्य के प्रताप से सब लोग सुखी हैं। इंद्र ने कहा मृत्युलोक में और सत्य बोलना ये तो असंभव बात है कि कोई संसार में जाकर के धरती पर जाकर के और झूठ नहीं बोले, ये तो हो नहीं सकता। देवर्षि नारद ने कहा महाराज ऐसा ही हो रहा है। वहां पर हम देख रहे हैं सत्य बोलने वाले राजा हरिचंद्र है, उनका नाम है राजा सत्यवादी हरिचंद्र। तब जो है विश्वामित्र ने कहा यदि वो सत्य बोलते हैं तो यदि मैं उनका सत्य तुड़वा नहीं दिया तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं, और वहीं पर प्रतिज्ञा कर लेते हैं। और इधर में राजा हरिचंद्र जो है सो रहे हैं, और सोने के बाद सपना देख रहे हैं कि एक समय में नारद मुनि जी इंद्र सभा में गईले। एक समय में नारद मुनि जी इंद्र सभा में गईले। क्षत्रिय वंश त्रिशंकु राजा के पुत्र के कथा सुनैले। उनका खंडान में भैले एक से एक वीर ललन, पर ना भैले कोई हरिश्चंद्र यशदानी। कहे नारद जी के बात सुन के इंद्र खूब घबरैले। हाँ अल्ले बे परीक्षा विश्वामित्र संग दौड़ल हवा से अइले। हाँ राजा हरिचंद्र जो है सो रहे हैं,
और सोने के बाद ठीक जब 12 बज रहा है तो सपना देख रहे हैं राजा हरिश्चंद्र। देख रहे हैं कि शिकार करने के लिए हम जंगल में निकल चुके हैं। रास्ते में मृगा जो है दिखाई दे रहा है, मृगा पर निशाना साध रहे हैं और साधने के बाद जो है मृगा कहीं छुप जाता है, आगे बढ़ता है, छुप जाता है, आगे बढ़ता है, करते करते जो है राजा थक जाते हैं और थकने के बाद उनको बड़ी जोर से भूख प्यास लग जाता है। राजा को कुछ दिखाई नहीं देता है, तब तलक से एक कुटिया दिखाई दिया। बाबा बहुत जल्दी जल्दी में शॉर्टकट कथा सुना रहे हैं और जाकर के बाबा जो है राजा जयकार लगाते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बाबा जो है आंख खोलते हैं, कौन है? महाराज मुझे बड़ी जोर से प्यास लग गया है, मुझे जल पिला दीजिए। राजा तो बाबा जो है जल लेकर के आते हैं और जल पिलाते हैं। पिलाने के बाद पूछते हैं, हे राजन आप तो देखने में कोई राजा लगते हैं। हाँ बाबा आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, तो अपना परिचय दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मुझे तो लोग राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। अरे आप ही राजा हरिश्चंद्र हैं? तो हम तो राजा हरिश्चंद्र के विषय में बड़ी लंबी लंबी कथा सुने हैं, वही राजा हरिश्चंद्र है? हाँ बाबा। तो आप तो दान भी करते हैं ना? हाँ बाबा। तो क्या इस जल जो मैंने पिलाया उसके बदला में आप क्या दीजिएगा? बाबा से राजा ने कहा, महाराज मैं तो बिना मांगे हुए दान देता हूँ, लेकिन आज मेरा बड़ी सौभाग्य है जो आप मांग रहे हैं, जो मर्जी मांग लो। बाबा ने कहा, मांगना सहज है लेकिन करना कठिन होता है। बाबा से कहा, महाराज मैं उस क्षत्रिय वंश का हूँ, कहे रघुकुल रीत सदा चली आई। ये सदियों से चला रहा है महाराज। प्राण जाई पर वचन न जाई, मेरा प्राण चला जाएगा लेकिन वचन भी कभी रघुवंशियों का मिथ्या होता है। क्या चाहिए? बाबा ने कहा, इस तरह से नहीं होगा, हाथ में जल लो और हाथ में जल लेकर के बोलो, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा से, मन से, वचन से, कर्म से यदि सही में सत्य बोलता हूं तो इस ब्राह्मण को पूरा संपत्ति दान कर रहा हूं। और ये कह करके अब बाबा जो है सो रहे हैं। बड़ी आनंद आएगा माता जी, 10 मिनट में केवल। बाबा सो रहे हैं, अब बाबा सपना देख रहे हैं। अरे सूतल रहले राजा जी भवनवा, देखले होता पानावा। सूतल रहले राजा जी भवनवा, देखले होता पानावा। देखले दुआर पर आई बाबा भनवा, देखले दुआर पर आई बाबा भनवा। खुशी खुशी देख बानी दोनों हाथे हो दान शीतल रहले राजा जी भवनवा, देखले होता पाना। राजा जो है सपना देख रहे हैं और सपना के बाद ठीक 12 बजे अपने पत्नी को जगा देते हैं। अब पत्नी से बोलते हैं, ये बताओ पहले जो है पत्नी का 3 गो रूप होता है माता जी। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी और एक होती है वाइफ। धर्म पत्नी जो अपने पति को सदैव धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। एक होती है पत्नी, पत्नी का मतलब जो अपने पति को पतन के रास्ते पर जाने से बचा ले, उसे पत्नी कहते हैं। और एक होती है वाइफ, वाइफ का मतलब जो अपने पति के पूरा लाइफ बर्बाद कर दे, उसका नाम है वाइफ। अब विचार करिए, अपने पत्नी को जगा करके और बोलते हैं, ये बताओ यदि मेरा संपत्ति सब कुछ खत्म हो जाए
तो क्या आप छोड़ सकती हो? पत्नी ने हाथ जोड़ के कही, स्वामी जी ऐसा क्यों सोच ली, क्योंकि मैं भारत की नारी हूँ, भारत की बेटी हूँ। कही, जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथे पुरुष बिनु नारी। जैसे नदी से पानी निकल जाता है, ये शरीर है ना, और शरीर से जीव निकल जाएगा ना, कोई रखेगा? ले चलो जल्दी से इसको शमशान पर ले चलो। ठीक उसी प्रकार से जैसे पति नहीं है, उसी प्रकार से पत्नी का महत्व नहीं रहता है। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, नाना प्रकार की बातें होने लगती हैं। इसलिए जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। बड़ी आनंद आएगा। अब समझ जाइए तो हुआ क्या। कहे मैंने ऐसा केवल 20 मिनट माता जी, 20 मिनट सपना में देख लिया, और सपना में पूरा संपत्ति को मैंने दान कर दिया। और दान करने के बाद सुबह होता है, और सुबह में जो है ब्राह्मणों को बुलाते हैं राजा हरिश्चंद्र। और बुलाने के बाद पंडितों को बुला करके कहते हैं, अरे पंडित ये बताओ, मैंने ऐसा सपना देखा, सपना में फल क्या हुआ? सपना के भी फल होता है। रात्रि में यदि कोई सपना देख ले, गदहा के सवारी कर रहे हैं, समझ जाओ उसको ऊपर जाना है। सपना यदि कोई देख लिया, घोड़ा पर बैठे हैं, गिर गए हैं, समझ जाओ उसको ऊपर जाना है। सपना में देख लिया सरसों के तेल में डुबाया गया है, मुझे समझ जाओ ऊपर जाना है। सपना में देख लिए आम खा रहे हैं, समझ जाओ लक्ष्मी आने वाली है। सपना में देख रहे हैं कि हाथी पर बैठे हैं, लक्ष्मी का प्राप्ति होगा। सपना में देख रहे हैं हमारे गुरुदेव आए हैं, समझ जाओ देवताओं की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसा सपना का विचार है। अब विचार करिए, सपना का फल बता रहे हैं, और सपना के फल बताने के बाद माता जी ब्राह्मण आकर के ब्राह्मण से पूछे इसका फल क्या हुआ। ब्राह्मण ने बताया, महाराज इसका फल यही हुआ, आपको भगवान एक दिन दर्शन देंगे, लेकिन आपको बड़ी कष्ट होगा। राजा हरिश्चंद्र ने मन में सोचा, कितना भी कष्ट हो जाए और भगवान दर्शन दे देंगे, मैं अब तो भगवान का दर्शन करके ही रहूंगा। अभी राजा हरिश्चंद्र सोच रहे हैं, तब तक से ब्राह्मण का आवाज आया, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की, राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र दौड़ करके जाते हैं, अरे ये तो लगता है कि उसी ब्राह्मण का आवाज है। दौड़ करके जाते हैं और पकड़ लाते हैं। कहे चरण धो चरणोदक लेके सिंहासन बैठाए। कथा में ले छोड़ के भागेला, वो समझ जाए कि उनका कपार में दर्द के रूप हो जाला, इससे कथा छोड़ के ना भागे के चाहिए। अब कहीं कि कहाँ लिखल बा, सत्यनारायण भगवान के जो कथा सुनले हुई, कन्या कलावती के नाम सुनले हुई, कथा के पीछे में ले भाग गई। तो उनका पति भी जंगल में चली गए, कारागार हो गई, उनका भी नदी के पार चली गए। ऐसे कथा के बीच से ना जाए के चाहिए। अब बड़ी सुंदर ईमानदारी के साथ सुनी। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आ जाते हैं, कहे चरण धो। पहले के माई बहन जौन बा, जब पंडित जी आदि हैं तो देव चरण के धो के घर में छिड़कल जाला नु। काहे का छिड़कल जाला? ऐसे छिड़कल जाला कि पंडित जी के गोड़ के धूरी में लक्ष्मी के बास रहेला। ऐसे चरणों तक के घर में छिड़कल जाला। एगो हमनी के परंपरा बा, जौना के सूप लेके भोर में बुधन के दिने माई कहली सर कि ईश्वर आवत, ईश्वर पैसा सा दलीदर जा। यदि सूप पिटला से दलीदर भाग जीते तो हमनी के डराम पिटती जा। डराम पिटला से दलीदर भगे हो। कहे दारिद्रना से दान से, दान कैला से दरिद्रता के नाश होला, सूप पिटला से ना हो। अब विचार करिए, उधर जाना नहीं है। बड़ी ईमानदारी के साथ सुनिएगा। राजा हरिश्चंद्र जो है, कहे चरण धो चरणोदक लेके सिंहासन बैठाए, राजपाट के ताला चाबी दहिना हाथे धराए। दहिना हाथ में पकड़वा देते हैं। महाराज ये तो आप ही का है। बड़ी ईमानदारी के साथ कम समय में इसको डाल रहा है। आप विचार करिए। राजा ने कहा, ए महाराज रुक जाओ,
ये संपत्ति तो दे दिया, लेकिन दान करने के बाद एक उपदान होता है। जैसे ब्राह्मण को खिलाया जाता है तो ब्राह्मण को खिलाने के बाद दक्षिणा दिया जाता है। खिलाना तो दान हो गया, लेकिन दान के बाद दक्षिणा। पहले की माताएं जो घर में खाना बनाती थी तो जब चावल बन जाता था, चावल निकालने के बाद सूप में एक मुट्ठी निकालती थी। क्यों? उसका नाम था विष्णु चुटकी, विष्णु भगवान के नाम से एक मुट्ठी। वो क्या होता था, जब कोई भिक्षुक भिखारी आ गया, साधु महात्मा आ गया, तो 2 4 दिन 5 दिन में जब बटुरा जाए तो माई ओकरे के दे दिया सर। और तो कुल कामे खत्म हो गई था। पहले के माई रही सर, जौना घर में खाना बने, माता जी पहले क्या कहा, जौना घरवा में खाना बने, जौना घर में रसोई बने, ओकर का नाम रहे? रसोईया घर। अभियो हमारा घर बार रसोईया घर, और रसोई ना बने, लेकिन कहाला रसोईये घर। रसोईया घर का मतलब माई जौन बा अपना हाथ से खाना बना दी, भैया चाचा फुआ बहिन एक साथे बैठ के आ जौना में माई के हाथ के रसबा, माई के बोली के रसबा। जब 2 गो रोटी खा लिया दी ना तो माई से कहा कि अब ना दे ले ना बबुआ, एक और भी ले ला ना माई, अब ना ले, अच्छा ले ला तने सब्जी ले ला बबुआ, कितना बढ़िया तोहरे खातिर बनैले वाली। जौना में माई के बोली के रस भरल होके, मतलब जौना खाना में सब रस भरा हो उसका नाम है रसोई। आजकल जब ना घर में खाना बनता ओकर का नाम बा हो? किचन। किचन के मतलब जब ना घर में सुबह से लेके शाम तक किच 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 होता ओकर नाम बा किचन। का तो हमने के हाई फाई हो गई बन जा, बाहर कहार हाई फाई। बड़ी विचार करिए, राजा हरिश्चंद्र जो है ईमानदारी के साथ, केवल 20 मिनट, राजा हरिश्चंद्र जो है ताला चाबी दे करके और चल देते हैं रोहित को लेकर के। नगर के लोग जो है, इतना लंबा समय नहीं है, बहुत कम समय में निकल जाते हैं। रोहित का उम्र जो है 5 साल का है। अयोध्या से काशी नगर जो है 220 किलोमीटर की दूरी है। रोहित जो है 5 साल का पूछ रहा है, माँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और माँ कहती है, बेटा हम लोग जा रहे हैं दूसरे देश में, अब इस देश में नहीं आएंगे माँ। नहीं लल्ला, अब हम लोग इस देश में नहीं आएंगे। माँ जो है समझा रहे हैं और ले करके जो है धीरे धीरे निकल जाते हैं। करते करते जब 12 बज गया ना तो बेटा को बड़ी जोर से प्यास लग गया और बेटा बोला, माँ कितना दूर तुम्हारा देश है जहाँ पर हम लोग जाएंगे तो भोजन मिलेगा? माँ कहती है, लल्ला बस 1 घंटा में हम लोग पहुँच जाएंगे और वहाँ पर पानी खूब अपने लल्ला को पिलाएंगे, भोजन कराएंगे। करते करते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया। तब जो है लल्ला जो है रोने लगा और रो करके अपने माँ से कहा, ए माँ एक बात बताओगी? कहे, क्या बेटा? कहे, एक बात बता दे, इस संसार में भाई से भाई झूठ बोलता है, पत्नी से पति झूठ बोलता है, भले बाप से बेटा झूठ बोलता होगा, लेकिन ये बताओ क्या संसार में कभी बेटा से भी माँ झूठ बोलती है? माँ के आंखों से आंसू गिरने लगा। नहीं रे लल्ला, मैं तुमसे तो झूठ नहीं बोल रही हूँ, तो क्यों कहती है 1 घंटा में आ जाएगा, 1 घंटा में आ जाएगा? तेरा 1 घंटा कहाँ है लाल? बोले शंकर भगवान की। लल्ला से कई संसार में हम सुने भाई से भाई झूठ बोलता है, बाप से बेटा झूठ बोलता है, लेकिन पहला बार हम सुन रहे हैं माँ आज तलक में आज माँ अपने बेटा से झूठ बोल रही है। नहीं रे लल्ला, तो माँ मुझे पानी पिला दो। तब तलक से चारों तरफ माँ देखती है ना, तो देख रही है कि एक जगह पर पनिसरा जो है, पहले के जमाना में कुआं पर पनिसरा चलाया जाता था, पानी भरने वाला जो है पनिसरा चला रहा है। बेटा से कहे, बेटा पानी चलो तुमको पिला रही हूँ। बेटा के लेकर के और कुआं के पास चली जाती है माँ, और रोहित के माँ जो बेटा पिताजी जो है आगे आगे बढ़ रहे हैं। और पनिसरा के जब पास गए रोहित, उनकी माँ जो है रो रही है और पानी भरने वाला भी रो रहा है। उससे पूछी, भाई